हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लॉकडाउन के समय अपना टाइम जो है बर्बाद नहीं करना चाहते हैं और अगर आप ऑनलाइन मोबाइल सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग, मोबाइल हार्डवेयर रिपेयरिंग और मोबाइल ईएमएमसी कोर्स की रिपेयरिंग या फिर लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप एक डेमो क्लास ले सकते हैं। अगर आपको डेमो क्लास से लगता है कि आप जो है सीख सकते हैं अच्छी तरीके से, तभी आप मेरा इंस्टीट्यूट जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इसमें जो है जेड की तरफ जो है ऐसा बना होता है, तो आप समझ सकते हो ये जेनर डायोड है जेड की तरफ, ठीक। और ये सारा प्लस और ये माइनस, इस तरीके का इसका सर्किट सिंबल होता है। ओके, चलिए हम लोग जानते हैं इसका वर्क क्या होता है। तो वर्क जो ये काम करता है, बताइए, कोई किसी को पता है क्या काम करता है? फिक्स वोल्टेज सर देता है ये। हाँ सर, ये वोल्टेज को देता है लेकिन रिटर्न नहीं होता। वोल्टेज को फिक्स करता है। ये काम करता है वोल्टेज को फिक्स करने का। कैसे फिक्स करता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में अभी हम लोग जानेंगे कि कैसे काम करता है वोल्टेज को फिक्स। डी से करते हैं और सर्किट सिंबल ये है और इनका काम है जो है वोल्टेज को फिक्स करना। तो फिक्स का कोई मतलब मुझे बताए, फिक्स का क्या क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए सर, आउटपुट सर्किट में 5 वोल्टेज चाहिए और इधर से अगर 10 वोल्टेज देंगे तो 5 वोल्टेज ही आउट करेगा, ये बाकी को ग्राउंड कर देगा। शैलेश जी, फिक्स का मतलब बताइए। फिक्स का मतलब, हम यहाँ पे डायोड की बात नहीं कर रहे हैं, फिक्स का मतलब क्या होता है? वो रेगुलेट कर, रेगुलेट चीज अलग होगी, जाके रेगुलेटर अलग होता है। फिक्स का मतलब बताइए। फिक्स का मतलब नॉर्मली दुनिया में आम भाषा में फिक्स का मतलब क्या है? स्थिर, चेंज नहीं होता। स्थिर है, चेंज नहीं होता है सर। फिक्स का मतलब जो है उसका चेंज नहीं होगा। हाँ, देखो, स्थिर रहना। फिक्स वहाँ स्थिर वाला भी नहीं काम करेगा। यहाँ पे इसको समझो, जब छोटे थे तो घर में क्या होता था, कोई रिश्तेदार सामान लेके आता था, कोई भी केला, सेव, संतरा, अभी भी लेके आते होंगे। तो अगर आप 5 भाई हो या 2 भाई हो या बहन हो या मम्मी हो, तो सबको क्या होता था कि जितना लिमिट, मतलब कि जितने हिसाब से बांटते थे ना, कि अगर सबको एक एक चीज अगर मिल जाएगी, सबको अगर बांटेंगे एक एक करके, तो सबको एक ही एक चीज मिलती थी। तो वो क्या था, एक चीज आपकी फिक्स थी, भले ही आपको वो चीज और अच्छी ज्यादा लग रही हो। होता था नहीं होता था जी। तो भाई लिमिट है। अभी भी क्या है कि अगर तुम घर में खाना खाते हो तो वहां पे कहते हैं ना कि आप कितने रोटी खाओगे, कितना चावल खाओगे। क्या ऐसा होता है कि तुम पूरा खाना साफ कर जाते हो? नहीं, लिमिट है। खर्चा करने के लिए भी आपका एक लिमिट है कि कितना, लिमिट यानी फिक्स। लिमिट की बात करते हैं यहाँ पे, फिक्स कि भाई इतना ही है मेरे पास, अब इतने में आपको काम चलाना पड़ेगा, ये फिक्स है। राशन की दुकान पे आप देखते हो, उस समय लॉकडाउन चल रहा है राशन की दुकान पे, तो वहां पे क्या कहते हैं वो भैया कि ये एक पैकेट, एक बोरी में, इसमें के अंदर जितना सामान है एक आदमी के लिए फिक्स है, इससे ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे, दूसरे को जो है दूसरा सामान मिलेगा। समझ में आ रहा हो? फिक्स का मतलब ये, भले ये तुम्हारा काम उतने में हो पाए या ना हो पाए, लेकिन फिक्स का मतलब यही होता है। समझ में आ रही? फिक्स। ओके, तो वही काम यहाँ पे करता है तुम्हारा जेनर डायोड। ये क्या करता है, वोल्टेज को फिक्स करने का कार्य करता है। सर्किट सिंबल आपके सामने इस तरीके का। और ये जो डायोड होता है ये रिवर्स बायोस होता है, यानी कि अगर माइनस से करंट देंगे तो प्लस की तरफ भी निकल जाता है करंट, और प्लस से देंगे तो माइनस की तरफ भी निकल जाता है। लेकिन कुछ कंडीशन और कुछ नियम इसके आगे लागू होता है। तो यहाँ पे फिक्स का मतलब समझाते हैं आपको। चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पे इसकी हम लोग बात करते हैं अब वर्किंग के बारे में। ये एक्चुअली ये काम कैसे करता है, काम तो पता होगा काम ये करता है, लेकिन कैसे करता है उसके बारे में हमें यहाँ पे इसके जानना है। तो कोई भी एक, मान लो हम मोबाइल ले लेते हैं समझाने के लिए। मेरे पास एक ये मोबाइल है और
इस पे क्या है कि हमने जो है वोल्टेज प्लस माइनस, समझाने का तरीका समझना, ठीक है। अब ये कोई, अब यहाँ पे क्या है, एक सप्लाई जो है प्लस की है और एक सप्लाई जो है माइनस की। अब इसमें क्या है कि अगर मोबाइल की जो डिवाइस की जो क्षमता होती है कितने वोल्ट की होती है, आपको पता ही है मोबाइल की कितनी होती है, 5 वोल्ट क्षमता। 5 वोल्ट का गणन करके जो है मोबाइल जो है ऑपरेट होता है, 5 वोल्ट से चलता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चलने दो उसको। और यहाँ से हम अगर इसमें 5 वोल्ट जो हम दे रहे हैं तो ये काम करता रहेगा। लेकिन अगर कहीं सर्किट में या चार्जिंग सेक्शन में कोई फॉल्ट हो गई, अगर यहाँ पे अगर 10 वोल्ट आ गया तो क्या होगा, आपकी जो डिवाइस है या मोबाइल है आपका क्या हो जाएगा, डैमेज, जल जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। ये कहानी होती है। चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा सबको, फिर आगे और बढ़ते हैं इसके। हाँ, अब अगर हम क्या करें, यहाँ पर मोबाइल ले लिया, एक सप्लाई एक सप्लाई है, एक दे दी मैंने प्लस, और ये वाली माइनस। लेकिन इसके बीच में हमने क्या किया, आपकी बार जो है हमने डायोड लगा दिया, ठीक है। जब जेनर डायोड लगाएंगे तो कैसा लगेगा इसके अंदर, वो सब समझा देते हैं। माइनस ये है, तो जो जेनर डायोड लगेगा वो रिवर्स बायस मैंने आपको बताया था, अब वो रिवर्स बायस में नहीं समझ में आ रहा ना, थोड़ा बड़ा बना दे। आ रहा है सर, आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं। और जनरेटर बताया ना, जेड की तरफ जो है सिंबल होते हैं इसके ऐसे। तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो कि जेनर डायोड का जो प्लस सिरा है वो कहां से कनेक्टेड है, माइनस से, माइनस से कनेक्टेड है, माइनस से, और जो माइनस सिरा है वो कहां से कनेक्टेड है, प्लस सप्लाई से, ठीक है। और जो यहाँ पे जो डिवाइस हमारी है वो मान लो यहाँ पे कोई और भी वोल्ट हो सकता है, ठीक, 3 वोल्ट तक। और यहाँ से क्या है कि 5 वोल्ट की सप्लाई जब तक आएगी तब तक जो है इसके यहाँ काम होता रहेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही 10 वोल्ट 8 वोल्ट जैसे ही हुआ, ऐसे क्या होगा, सप्लाई आगे से यहाँ तक आएगी, लेकिन ये जो माइनस वाला जो सिंबल है यहाँ से क्या होगा, सप्लाई जो है रिवर्स होगी। कितनी आगे सप्लाई जो जाएगी यहाँ से यहाँ तक वो जाएगी ओनली 5 वोल्ट की, और 5 वोल्ट जो है रिवर्स बायस डायोड है, 5 वोल्ट की सप्लाई माइनस पे आ जाएगी, रिवर्स हो जाएगी माइनस, ये इस साइड से 5 वोल्ट की। अब ये कहते हो ऐसा क्यों है, यहाँ पे सप्लाई हमें तो सीधा सीधा लाइन दिख रही है, सीधा आगे जा रही, तो पूरा पूरा 10 वोल्ट आगे जाना चाहिए। तो उसके लिए हम और एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है सर्किट। तो आपने पाइप देखा है, पाइप, जी सर, कुछ इस तरीके का पाइप होता है, आपने देखा होगा, लोहे का, प्लास्टिक का। और
समझ में आ रहा भाई? बताइए, बिल्कुल बताते जाना। यस सर। ओके, ये पाइप है और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो समझ में और अच्छे तरीके से आएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है और इसको हम एग्जाम्पल से समझ रहे हैं कि एक्चुअल में किस तरीके से काम करता है। ये पाइप है। अब अगर इसमें अगर हम पानी डालेंगे, मान लो पानी अगर हमने यहाँ से वाटर फिल किया, इसके अंदर से डाला, तो पानी कहाँ पे जाएगा? सीधा सीधा नीचे आएगा। भाई पता ही है आपको, पानी कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। और नीचे से क्या है कि पाइप के जो है से निकल जाएगा पानी, जो भी है। क्लियर? लेकिन अगर हम यहाँ पे एक अगर होल कर दें नीचे, ध्यान समझना, पूरा समझ में आ जाएगा पूरी कहानी। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक छोटा सा जो है होल कर दिया इसके अंदर। दिख रहा है आपको होल? एक नहीं दिख रहा। अब क्या होगा? पानी नीचे जाएगा कि होल से निकलेगा? होल से भी निकलेगा, नीचे भी जाएगा सर। अच्छा, कितना निकलेगा होल से? ज्यादा नहीं निकलेगा। अरे यार, तुम्हारे रोजमर्रा की ये जब जो है वो सब क्या नाम करके एग्जाम्पल है, तो हम लोग देखते हो। भाई जो पानी है वो सब नीचे जाता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से पानी नीचे की तरफ आता जाएगा, एक आध बूंद, दो चार बूंद जो भी है, इससे यहाँ से बाहर निकलेगा। अब समझना, पहले पूरी सप्लाई जा रही है, यहाँ से पूरा पानी जा रहा है। लेकिन अगर हम क्या करें, होल के नीचे यहाँ पे एक लोहे का अगर हम एक वो लगा दे, कुछ भी छोटा सा एक लगा दें इस जगह पे, कट टाइप का, ये ऐसा ऐसा लगा दे, तो अब क्या होगा कि जो इसके सामने से जो पानी आएगा, बात समझ रहे हो? पहले इसके सामने से जो पानी आएगा, वो पानी क्या होगा, यहां से बाहर निकलने लगेगा। आई बात? और बाद बाकी जितना भी पानी है सब नीचे जाएगा या नहीं जाएगा? बताइए, नहीं समझ में आ रहा? यस सर। कभी आप गांव में कभी ऐसी जगह पे गए हो जहां पे इंजन लगे होते हैं, बेल्टू जो पानी देते हैं, और उनकी इतनी मोटी धार होती है, आपने देखा है? सब लोगों ने शायद देखा होगा, किसने नहीं देखा बताइए हमें, आप बताइए। देखिए सर, विशाल जी बताइए, आपने देखा है इंजन? मोहम्मद जी आपने देखा है इंजन? शैलेश जी आपने? क्या सर, आवाज कट हो रही सर? संजीव तुमने देखा है? अरे जिससे पानी निकलता, खेतों की सिंचाई होती है गांव देहात में, अगर कभी गए हो, या तुम्हारे घर में समर लगी हो, या तुम्हारे घर में समर लगी हो, तो उनका इतना मोटा पाइप होता है और वो उससे पानी बाहर निकलता है, समझ में आए? और तुमको लगी है बहुत तेजी से प्यास, तो फिर क्या करते हो? वहां पे कोई डब्बा भी नहीं है पानी पीने के लिए कि डब्बा में भर लो पानी पी लो, क्या करते हो बताओ? कैसे पीते हो पानी? मुंह लगाते सर, डायरेक्ट हाथ से हल्का ऐसे करके, जहां पे धार निकलती उसके ऐसे करके लगाते हैं, ऐसे करके मुंह लगाते हैं ना, लगाते हैं ना? क्यों? जी। कि जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, क्षमता है कि हम पूरा मुंह खोल के धार के सामने आ जाते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। कितनी रिक्वायरमेंट है ना हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है कि भाई हमारा पेट भर जाओ और पानी बहुत ज्यादा जो है निकल रहा है, तो हम लोग ऐसे करके पी लेते हैं उसको। या फिर आप क्या करते हो, घर में जो समर लगी होती है, समर के की जो इतनी मोटी धार होती है, उससे भी पानी निकलता है, आपको पीना होता है तो कैसे पीते हो? उसकी एक तरफ से, ठीक है, बाद बाकी जो है पानी आगे निकलता जाता है। ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी कहानी है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट हमें कितनी है, जितनी रिक्वायरमेंट है वो उतना यहाँ पे निकल रहा है, बाद बाकी यहाँ पे जा रहा है। आपने नहर देखी है? नहर में क्या होता है कि पूरा पानी एक साथ जाता है, और लेकिन जो किसान को जितनी रिक्वायरमेंट होती है तो अपना एक छोटी सी नाली निकाल लेता है और उसी से पानी की आवश्यकता रहती है। ठीक है, आपके घर में पानी की टंकी रखी है, घर में पानी की टंकी, ठीक है, लेकिन अब अगर आप जब नीचे खोलते हो उसको तो कितना निकालते हो? कल से जितनी आपकी आवश्यकता है। अगर आपको एक गिलास निकालना है तो आप एक गिलास पानी खोल के भर के पी लोगे, या जो भी जरूरत हो, या बाल्टी भरना है, तो जितनी हमारी आवश्यकता होती उतनी हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करते हैं। तो अब यहाँ पे समझना, पहले
कि जो यहाँ पे वोल्टेज, अगर हम इसको अगर वोल्टेज से कंपेयर करें, किससे करें, वोल्ट से, तो क्या है कि यहां से यहां तक जो है पूरा वोल्ट 10 वोल्ट जा रहा है और हमें जितनी रिक्वायरमेंट है 5 वोल्ट की वो यहां से सिर्फ निकलता है, बाद बाकी जो है निकल पूरा सामने सामने निकल जाता है। तो वही यहाँ पे सर्किट है, ठीक है। और इसको हम थोड़ा और अच्छे ढंग से आपको समझाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से काम करता है। ये तुम्हारा एक सर्किट और इसमें आए ये और ये तुम्हारा जेनर डायोड बनके तैयार हो गया। और यहाँ पर क्या है कि एक डिवाइस लगा देते हैं कोई भी हम लोग, ये मोबाइल या कोई आईसी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर आईसी अगर आप बनाना चाहो तो आईसी ले लो, क्योंकि आईसी के अंदर भी सप्लाई जाती है। मोबाइल है और इसकी जो कैपेसिटी है कितनी है, 5 वोल्ट की है, ये ओनली 5 वोल्ट से जो है ऑपरेट होता है। और इसमें हमने क्या कर दिया, कनेक्शन इसका हमने दे दिया। कैसे दिया कनेक्शन, हमने यहां से एक सप्लाई जोड़ दी इसमें। और यहां से क्या है कि सप्लाई 5 वोल्ट है, अगर 10 वोल्ट सप्लाई अगर आ रही है तो क्या होगा समझो, यहां से यहां तक पूरा आएगा 10 वोल्ट, लेकिन यहाँ पे पूरा कहानी उसकी खेल होगी जाके, क्योंकि देखो ये जो डायोड है ये उल्टा जुड़ा हुआ है, ये प्लस से रहा है, ये माइनस से रहा है, माइनस से से करंट इसके आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये सिर्फ 5 वोल्ट को ही रोकेगा, बाद बाकी क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा इसकी तरह। इससे ये यहाँ पे घोड़ा लगा है, इतना ही पानी यहाँ से रोकेगा, बाद बाकी जो है सामने निकल जाएगा। तो वही यहाँ पे कि 5 वोल्ट की सप्लाई जो है, अब ये डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू क्या है। जेनर डायोड की अगर वैल्यू 5 वोल्ट की है, 5 वोल्ट फिक्स करने की, तो इधर की साइड में क्या होगा, 5 वोल्ट की सप्लाई जाएगी इस साइड 5 वोल्ट, और 5 वोल्ट जो रिवर्स होके जाएगा वो कहां पे जाएगा, वो नीचे जो है निकल जाएगा, रिवर्स हो जाएगा 5 वोल्ट जो एक्स्ट्रा वोल्टेज होगा। निकल जाएगा। तो आगे जो है अब अगर यहाँ पे अगर 10 वोल्ट 15 वोल्ट आ गया तो यहाँ पे क्या आगे 5 ही जाएगा, बाद बाकी यहाँ से जो है रिवर्स हो जाएगा वोल्टेज। ये कहानी जो है जेनर डायोड की चलती है, ऐसे ही करता है। वही जो एक पाइप में हमने लोगों ने देखा था कि जितनी हमें आवश्यकता है उतनी आगे जाएगी, बाद बाकी जो है निकलता जाएगा। वही ये बांध यहाँ पर जो है बना हुआ है कि ये उतना ही रोकेगा उस वोल्टेज को जितनी आवश्यकता है इस मोबाइल को, बाद बाकी जितना भी है वो सारा का सारा निकल के बाहर चला जाएगा। समझ में किसको नहीं आया बताइए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप कोशिश करो समझने की तो समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो बताइए हमको, किसको नहीं समझ में आया बताइए, बोला करो भाई, किसको नहीं समझ में आया। चलो जेनर डायोड वो इसकी वर्किंग समझाई है, लेकिन आप लोगों को वर्किंग से कोई इतना ज्यादा वो मतलब नहीं है, लेकिन आपको मतलब है पहचान और टेस्टिंग से, ठीक है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि इस तरीके से सीखो काम कि भविष्य में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलो वर्क हो गया, इसका वर्किंग भी हो गई। अब आती है बात पहचान की कि हम इसको पहचानेंगे कैसे। ओके, अगर हमें जेनर डायोड की अगर पहचान करनी है तो कैसे करनी है, तो नॉर्मली अगर हम बात करें नॉर्मल सर्किट में तो उनकी जो है जेनर डायोड तो इस कलर का जो है ये डायोड आपने देखा होगा, ये इसको फिल कर लेते हैं। देखो कहीं सर्किट में, यस सर,
टीवी रेडियो की वगैरह सर्किट पे ये लगा रहता है। ये तो हो गया जाके बड़ी सर्किट में। जो काला वाला हिस्सा होता है वो माइनस होता है और ये वाला प्लस होता है। और कुछ लोग मोबाइल में क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट चार्जिंग बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। सर्किट सिंबल भी यहाँ पे है और इसको एनोड और इसको कैथोड बोलते हैं डायरेक्ट चार्जिंग में। ओके, लेकिन मोबाइल में किस तरीके से ये यूज होता है तो हम लोग थोड़ा जानते हैं। मोबाइल में कहाँ पे लगा होता है? अगर हम मोबाइल में यूज की अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल में ये चार्जिंग सेक्शन में लगा होता है। और भी किसी सेक्शन में लगा हो सकता है, वो तो डिजाइनर के ऊपर है, लेकिन मोस्टली जो है चार्जिंग सेक्शन में लगा होता है। और किस टाइप से? चार्जिंग आईसी ग्रुप। चार्जिंग आईसी। अब आपको चार्जिंग आईसी आपने देखी है, नहीं देखी है, अभी हम आपको बताते हैं। खूब देखी होंगी लेकिन आपने उसको थोड़ा समझ कम पाया होगा, तो थोड़ा चलिए और अच्छे समझा देते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। तो किस तरीके से लगी होती, ऐसे ही आपको देखने को मिली होगी एक आध ऐसी। और इसके अंदर कई सारी पिनें आपने देखी होंगी। एक, और ये 8 पिन की आपने देखी है, ऐसी नहीं देखी होगी। और जस्ट बगल में इसके एक आर वायर रजिस्टर भी लगा रहता है। और आपने देखा हो ध्यान से, R22 लगा होगा या R15 लगा होगा या फिर 2R2 लगा होगा। देखा है आपने? नहीं देखा है। और भी दूसरी तरीके की ऐसे होती है, ऐसे ही होगा सेम। और इसके बाद में क्या होगा कि 6 पिन की ऐसी होगी। देखो मदरबोर्ड में अपने कहीं दिख रही है 6 पिन। और कभी कभी आपको 10 पिन की भी ऐसी मिलेगी। किसी को मिला? मिला? सर एक 6 पिन की है और साइड में 5 पिन की है, एक पिन ही नहीं है उसको। ठीक, ये हो गया। इस तरीके से आईसियां लगी होती, या फिर आपको नॉर्मली डायोड की तरह 2 डायोड देखने को मिलेंगे बैक टू बैक। तो चलिए अब हम बात करते हैं किस तरीके से हमसे वगैरह में जिनर डायोड लगे होंगे एसएमडी, जो कि नॉर्मल डायोड और जिनर डायोड दोनों एक से ही लगते हैं देखने में। ये जिनर डायोड, चार्जिंग सेक्शन में ऐसा डायोड आपको देखने को मिलेगा। तो समझ जाइए आप, जो वहां पे जेनर डायोड लगा हुआ है, या 2 लगे हो सकते हैं, एक की जगह 2 भी लगे हो सकते हैं। इस तरीके का डायोड, ठीक है। अब इसकी टेस्टिंग की बात अगर हम कर लेते हैं,
यहाँ पे टेस्टिंग किसकी की करने वाले हैं? इस डायोड की, आईसीयू की नहीं। ठीक है, आईसीयू की टेस्टिंग जो है हॉट टेस्टिंग के आधार पे होती है। टेस्टिंग कैसी होगी? नॉर्मल, आपने जो डायोड देखा था रेक्टिफायर, नॉर्मल डायोड की तरह इसकी जो है टेस्टिंग होती है। यानी कि क्या, प्लस पे प्लस लगाओगे मल्टीमीटर को, और प्लस पे अगर मल्टीमीटर यहाँ पे अगर आप लगाओगे प्लस रेड प्रॉप और यहाँ पे लगाओगे माइनस प्रॉप, तो क्या करेगा? ये वैल्यू देगा। वैल्यू देगा। हाँ बिल्कुल सेम, ये कंडीशन है। थोड़ी हम टेस्टिंग और कर देते हैं, करिए, चेक करिए। चेक करो। आप रेड वाले को आप लगाओगे प्लस रे पे, और अगर आप जो ब्लैक वाले को आप लगाओगे माइनस रे पे, तो यहाँ पे क्या आएगी? रीडिंग आएगी या वैल्यू। उल्टा लगाने पे वैल्यू नहीं आएगी। तो ये है, सही है। अगर बीप करे तो खराब है। अब सीरीज में लगा है या पैरेलल में लगा है, तो आपको वो पता चलेगा टेस्टिंग करने। एक सिरा अगर जीएनडी से बीप करता है तो पैरेलल में है, अगर कोई सिरा बीप नहीं करता है तो जो है तो सीरीज पे लगा होता है। सीरीज, ठीक है, नॉर्मल डायोड की तरह बिल्कुल देख लो, सेम वही टेस्टिंग है। और जो हम लोग बात कर रहे थे आईसीयू की, ये आईसीयू की टेस्टिंग कैसे करनी है, तो ये हम कल वाली क्लास में आपको बताएंगे। इनकी हॉट टेस्टिंग करके हम किस तरीके से पता करते हैं। अब ये बताइए आईसीयू किन 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 को आपको जो है मदरबोर्ड पे नहीं मिली है? देखिए R22 बगल में लगा होता है एक रजिस्टर, किसको नहीं मिली? पूछो, उसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। मुझे नहीं मिली, नहीं मिली। और पहले से आपको J2 को बोर्ड है, इसमें आईसी लगी होगी बैटरी कनेक्टर के पास में, चार्जिंग सॉकेट के पास रहेगा। चार्जिंग सॉकेट पास में होगा। तो डायोड लगे हो, देखो डायोड तो नहीं लगे, 2-3 डायोड। दस पिन की लगी हो सकती है। 6 लेग की तो आइस, हाँ 6 लेग की लगी, उसके बगल में सर 6 रजिस्टर लगा होगा। जी सर, जी सर 6 लेग का तो मिला है। और सैमसंग के कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि ओनली डायोड लगे होते हैं, ओनली डायोड। ठीक है, तो अब 2 डायोड इकट्ठे लगे हो। सैमसंग का Z1 का है सर। हाँ, तो ये देखो जैसे ये डायोड है, ऐसे ही लगे होंगे इस तरीके के डायोड। ठीक है जी सर, ये रहा। हाँ, तो टेस्टिंग ये वाला करिए, टेस्टिंग करिए, फटाफट करिए टेस्टिंग।
सर वैल्यू आ रही है? दोनों तरफ से वैल्यू आ रही है? नहीं नहीं, एक साइड से वैल्यू आ रही है। हाँ तो एक तरफ से ही तो वैल्यू आएगी। देखिए ना टेस्टिंग में हमने आपको बताया है। देखो रेड प्रॉप जो लगाओगे आप प्लस सिरे पे, ब्लैक प्रॉप लगाओगे माइनस सिरे पे, तो क्या होगी यहाँ पे रीडिंग यानी वैल्यू। उसका मतलब ही एक ही होता है यार, रीडिंग आएगी। रीडिंग या वैल्यू का मतलब एक ही होता है। यहाँ पे रीडिंग दिखाई देगा, ठीक है। एक साइड से रीडिंग आ रही है, एक साइड से कुछ नहीं आ रहा है। सही है, बराबर। सही है, कोई दिक्कत नहीं। सर इससे ये कैसे समझ में आएगा कि नॉर्मल डायोड है क्या जीनर डायोड है? नॉर्मल डायोड है जीनर डायोड, ये कैसे समझ में आएगा? सर्किट को देख के, बिना सर्किट के देखे आप जो है पता नहीं कर पाओगे कि ये जिनर डायोड, अगर आप चार्जिंग सेक्शन में लगा है ठीक है तो जिनर डायोड होता है। अब ये एक्सपीरियंस जब आप काम करते रहोगे तो आपको खुद ही एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस सेक्शन में कौन सा डायोड लगता है। ऐसे हम कोई रट्टा तो नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि सर्किट डिजाइनर कहीं भी कोई भी कंपोनेंट लगा सकता है और हम आपको बता देंगे नहीं नहीं ये डायोड लगा होता है यहाँ पे, तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए क्या है कि वो सर्किट डिजाइनर अपने हिसाब से जो है डिजाइन करता है कि कौन से सेक्शन में कौन सा डायोड है। वैसे जो ज्यादातर नॉर्मली चार्जिंग सेक्शन में आईसियां तो लगी हुई है, आईसीआं लगी है, तो आईसीयू की टेस्टिंग जो होती है हॉट टेस्टिंग की होती है। तो वो हम कल कराएंगे वोल्टेज को कि हॉट टेस्टिंग किस तरीके से करनी है। कल आप अपने पास एक चार्जर लेके बैठिएगा, ठीक है, और कुछ मदरबोर्ड लेके बैठिएगा। जब उस पे हम टेस्टिंग करेंगे तो वहां पे कितना वोल्टेज आता है, पिन नंबर 1 पे 2 पे किस तरीके से आउट होता है, ठीक है। सर हाँ बताइए। सर एक ये मेरा पास वीवो Y91i का आया है जिसमें अनलॉक करना है, तो मेरे कल क्रैक से कर रहा हूँ तो इसमें पोर्ट नहीं ले रहा है, ये मेबल USB पोर्ट लिख रहा है। क्रैक से नहीं होगा। नहीं सर, मैं पहले किया था, दो ठो फोन किया था लेकिन इसमें नहीं हो रहा है। अब वो इसी पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। अब हार्डवेयर रिलेटेड आप हमसे पूछ सकते हो, आप हार्डवेयर रिलेटेड आप पूछ सकते हो। आपका कोर्स हार्डवेयर का है, अब जो भी आपको पूछना है आप। जी सर। सर ये मदरबोर्ड में एक 6 पिन की आईसी है। अच्छा। हेलो। हाँ। तो उसके बाजू में एक 5 पिन की आईसी है, यानी 6 पिन है लेकिन बीच में का पिन नहीं है उसको। ओके। जैसे 5 पिन की भी रहती है आईसी। 5 पिन की तो वो अलग होती है, वो रेगुलेटर आईसी होती है, रेगुलेटर है। हाँ वो अभी आगे आएगा। चलो। ठीक है, तो कल अपने पास मदरबोर्ड और चार्जर लेके बैठिएगा और डाटा केबल 1 2, तो जिससे कि हम लोग टेस्टिंग कर सकें कि किस तरीके से हमें जो टेस्टिंग करनी है आईसी की, ठीक है, और टेस्टिंग, ठीक है। जी सर।